नमस्कार, मैं ऋषभ मिश्रा। सूचना इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की नई पहल। लखनऊ की जनता को जाम से मिली निजात, 2 पुलों का हुआ उद्घाटन। बीएसएनएल की सर्विस को बेहतर करने के लिए महाप्रबंधक ने किए विशेष प्रयास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को किया बेहतर। कोरोना महामारी से कैदियों के बचाव के लिए मंत्री जयकुमार जैकी ने किए विशेष इंतजाम। लखनऊ सांसद कौशल किशोर ने 13 रोडों का किया उद्घाटन। लखनऊ न्यू पुलिस कमिश्नर ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता। कोरोना से बचाव के लिए लखनऊ महापौर ने किए विशेष इंतजाम। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा रोजगार हेतु बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की नई पहल। आपको बता दें, बातचीत के दौरान परविंदर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अथक प्रयास से घाटे और कर्ज में डूबे हुए अल्पसंख्यक आयोग को फिर से पुनर्जीवित करते हुए बेरोजगारों के हित में मात्र 6% ब्याज पर रोजगार शुरू करने के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक बेरोजगार आसानी से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। ये योजना मुख्यतः उन लोगों के लिए लाभकारी है जो गृह उद्योग से संबंधी या कारीगरी और छोटे घरेलू उद्योग से संबंध रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुस्लिम लड़कियों की विवाह के लिए आयोग द्वारा 50,000 रुपए की अनुदान राशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से दी जा रही है, जिसका लाभ सभी अल्पसंख्यक उठा सकते हैं। साथ ही यह भी बताया कि सरकार द्वारा 500 युवाओं को रोजगार दिया गया है और संबंधित मंडलायुक्तों से बात कर मुस्लिम युवाओं को और भी सुविधाएं प्रदान कराने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के हितों में अनेक योजनाएं चलाई हैं। जैसे कि 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम बंद पड़ा था। उस बंद पड़े अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को, जो कि हजारों करोड़ के घाटे में था, दोबारा चालू करने का, उसको पुनः शुरू करने का और उसके शुरू करने के साथ साथ उसमें 500 योजना नवयुवकों को पहले चरण में रोजगार भी दिया गया है, जिसमें 5 लाख तक का ऋण हम मात्र 6% पर उपलब्ध करा रहे हैं। न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई गारंटी जिसमें युवाओं से नहीं ली जा रही है। ऐसा कार्य योगी जी की सरकार ने पहली बार किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा ये पहला कार्य इस बार युवाओं के रोजगार सृजन के निमित्त किया गया है। राजधानी लखनऊ में भीड़ वाले इलाके में जनता को मिली जाम से निजात, 2 पुलों का किया था शुभारंभ। आपको बता दें, लखनऊ राजधानी में 2 माह पहले नाका हिंडोला और मीना बेकरी के 2 पुलों का लोकार्पण किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल लोकार्पण में हुए थे शामिल। वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों पुलों से 8 लाख लोगों को मिली थी राहत। वहीं स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, शुभारंभ में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, बीजेपी पार्षद बबलू मिश्रा, बीजेपी पार्षद सरवन नायक भी मौजूद थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा जानकारी के मुताबिक दोनों पुलों के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च आया था। बहुत सराहनीय कार्य किया है सरकार ने। इन 2 पुल के बन जाने से काफी राहत मिली हम लोगों को। किसी टाइम पे पूरा एक टास्क था इस रोड को पार करना, लेकिन बहुत राहत मिल गई हम लोगों को। काफी राहत मिली है। एक तो टाइम की काफी बचत होने लगी है, बहुत टाइम भी बचने लगा है और काफी राहत मिल रही है। भैया, मुझे सचिवालय जाना होता है, 5 मिनट के अंदर मैं सचिवालय पहुंच जाता हूँ यहाँ से, और पहले आधा घंटा लगता था, आधा घंटे में भी बड़ी दिक्कत होती थी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नए साल के अवसर पर मैं लखनऊ वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को मिलेगी और भी बेहतर सेवाएं। महाप्रबंधक बीएसएनएल देवेंद्र सिंह द्वारा किया जा रहा हर संभव प्रयास। आज के समय में बीएसएनएल में ज्यादा जोर लीज सर्किट पर है, भारत फाइबर पर है। एक्टिव सर्विस, जिससे हमारा डेटा और वॉइस दोनों, इसके लिए हम लोग लगा रहे हैं। शहर और रूरल, जिसके साथ हम लोगों ने करीब 95 वोल्ट लगा रखी है। भारत एयर फाइबर है, जो हमने करीब 4000 जगह लगा दिया है और करीब 20-25 जगह और लगाने का प्लान है। इसके तहत हम लोग 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक बिना किसी फिजिकल फाइबर के कनेक्शन देने का काम करेंगे। आपको बता दें, हाई स्पीड डेटा सर्विस भी हम इसके माध्यम से दे पाएंगे। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के तहत काम भी हो रहा है। बीएसएनएल में आज की समय में बीएसएनएल में ज़्यादा जोर लीज सर्किट पे है, भारत फाइबर पे है
और FTTH सर्विस जिस पे हमारा डेटा और वॉइस दोनों है, उस पे काफ़ी जोर है। तो इसके लिए हम लोग OLT लगा रहे हैं अपने शहर और रूरल सब जगह, जिसके तहत हम लोगों ने करीब 95 OLT लगा रखी है। और इसके लिए जो हमने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर नियुक्त करते हैं, जो आज की डेट में 40 के आसपास हैं, जो अपना फाइबर और अपनी OLT लगा के ये सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा भारत एयर फाइबर है, जो हमने करीब 4 जगह लगा दिया है और अभी करीब 20-25 जगह और लगाने का प्लान है। इसके तहत हम लोग 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक जो है बिना किसी फिजिकल फाइबर के हम लोग कनेक्शन दे पाते हैं। तो इससे हमारा पूरा सिटी और रूरल कवर होगा। तो हम इसमें पब्लिक एज ए होल को हम हाई स्पीड डेटा सर्विस दे पाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से लखनऊ की जनता को और उनके परिवारजनों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर मेजर देवेंद्र सिंह नेगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश सबके सभी लोगों को और उनके परिवार के लोगों को नव वर्ष की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारों के हितों में सदैव कार्यरत पत्रकार प्रेस महासंघ संगठन एवं नेशनल सेक्रेटरी सर्वेंद्र सिंह चौहान की ओर से समस्त देशवासियों एवं पत्रकार साथियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सूचना इंडिया परिवार की ओर से समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार राजपुरोहित, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव पत्रकार प्रेस महासंघ। आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अस्पतालों की सेवाओं के साथ कोविड-19 के अस्पतालों को किया बेहतर। स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर होती जा रही है और जब इस संबंध में हमारे सहयोगी मोहम्मद नसीर ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था, मार्च में कोरोना आया है तब हमारे पास इतने बेड नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, ICU बेड नहीं थे, हमने 75 जिलों में बेड की व्यवस्था कराई, पीपी किट की व्यवस्था कराई, मरीज को हर सुविधा मुहैया कराई है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं यह खास बातचीत। देखिए, कोविड-19 जब लगभग मार्च से स्टार्ट हो गया था तो उस समय अगर हम देखें तो हमारे पास में कोई संसाधन नहीं थे, जबकि हमारे पास सिर्फ एकमात्र लैब उत्तर प्रदेश में थी जो कि टेस्ट करती थी। हमारे पास पीपी किट की भी कमी थी, हमारे पास मास्क की कमी थी, हमारे पास सैनिटाइजेशन की कमी थी। तो ये सारी कमी ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे प्रदेश ने और हमारे देश ने पूरे उससे जोर शोर से इसकी तैयारियां की और आज की तारीख में आप देखेंगे कि हमारे पास इनमें से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जेलों में कोविड-19 जैसी महामारियों से कैदियों के बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जय कुमार जैकी ने किए विशेष इंतजाम। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की खास रिपोर्ट। जेल मंत्री जय कुमार जैकी ने सूचना इंडिया को दी जानकारी। जेल मंत्री जय कुमार जैकी का साफ तौर पर कहना था कि पहले की अपेक्षा जिलों में साफ सफाई, सुरक्षा, खाने पीने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमने पहले भी जेलों में वॉल टीवी और साफ सुथरा किचन बनाया है। प्रदेश सरकार के मंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जेलों का निरीक्षण कर जेलों में अव्यवस्था को दूर करने के लिए अपने मंत्री और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जब हमारे सहयोगी मोहम्मद नसीर ने जेल मंत्री जय कुमार जैकी से बात की तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के जेलों की हालत बहुत खराब थी। जनता और पब्लिक के बीच में जेलों के प्रति जो परफेक्शन था वह ठीक नहीं था। लोगों का मानना था कि अपराधी गुंडे माफिया जेलों से अपराध करते हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों को सुधारने के बारे में बड़े गंभीर निर्णय लिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जिलों में जैसे तलाशी के लिए फ्रेम एवं मेटल डिटेक्टर के लिए हमारे विभाग ने तलाशी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी आते हैं उन्हें लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की कोई सामान अंदर ना जा पाए, इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 62 जिलों को मुख्यालय लखनऊ से जोड़ दिया है। देखिए, जैसे ही महामारी की आहट हुई और कोरोना के बारे में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लॉकडाउन के समय से जब देश के अंदर हुआ तो हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में एक अच्छा तरीका निकाला। चूँकि जेलों में सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ कि जेलों में मुलाकात बंद हो जाए, और जो लोग हमारे यहाँ 7 साल तक की सज़ा जिन्हें थी उन्हें रिहा करने का एक आदेश भी हो गया कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, उनको जमानत पे छोड़ दिया जाए। इसके बाद जिनको 7 साल तक की सज़ा वाले लोग जो जेल के अंदर थे उन्हें जमानत का एक प्राविधान हो गया कि जमानत मिल जाए और वो चले जाएं। जिन्हें सज़ा थी उन्हें पैरोल दे दिया गया। इसके कारण हम लोगों ने लगभग 15,000 लोगों को जेल से पहले वो किया। तो जो ओवर क्राउडेड था उसे हमने कम करने का प्रयास किया। इसके बाद जेल में लगातार हम लोगों ने उनको हाथ धोने के कि हाथ कैसे धोना है, साफ सफाई कैसे करनी है और उन्हें आपको कैसे रहना है। इस कोरोना की महामारी का जो मूल मंत्र था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी दिया था कि 2 गज दूरी बनाए रखो, मास्क लगा के रहो, हाथों को धोते रहें, काढ़ा पीते रहें, इस तरीके का हम लोगों ने एहतियात बरता। जैसे 2 बार हम लोग काढ़ा जेल में देते थे। मैं जेल विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और जेल में जितने बंदी हैं, मैं सबके सहयोग के लिए धन्यवाद दूंगा कि सबने पूरी ईमानदारी और शिद्दत से काम किया। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने अलीनगर सुनहरा में किया 13 रोडों का शिलान्यास। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित अलीनगर सुनहरा से है, जहां प्राइवेट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रांगण में सांसद कौशल किशोर ने क्षेत्र की 13 रोडों का एक साथ शिलान्यास किया। क्षेत्र के हरिओम नगर व शक्तिपुरम को 13 रोडों का सौगात मिलने के बाद अब यहां की जल भराव की समस्या व आगमन की समस्या दूर हो जाएगी। शिलान्यास किए गए रोडों की लागत तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अनूप मिश्रा, मंडल महामंत्री नीरज श्रीवास्तव एवं मंडल उपाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव आदि लोगों सहित स्थानीय पार्षद राम नरेश रावत मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद कौशल किशोर ने लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों ने सांसद कौशल किशोर का जोरदार स्वागत भी किया। काफी बजट आया हुआ है और अभी तो 13 सड़कों का यहाँ पे बनवाने का पैसा आया है, और अभी जो हरिओम नगर से लेके सुनहरा तक कुछ सड़कें और पड़ी हुई हैं जिनको बनना है, तो उनका भी बजट जल्दी आ जाएगा। सुनहरा को पूरी तरीके से सुनहरा बनाना है हमें, और ताकि जो है यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उन लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो, पानी की निकासी हो, जो प्रॉब्लम्स है उनको हल कराने का काम करना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं देवेंद्र सिंह, प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार लखनऊ बिजनेस एरिया, आप सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने सूचना इंडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता। राजधानी का चार्ज संभालते ही महिलाओं की सुरक्षा पर है पहली नजर। आपको बता दें, लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर 2012 में भी लखनऊ एसएसपी डीआईजी पद पर रह चुके हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए अपने कार्यालय सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ की जनता को परेशानी से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं यह बातचीत। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है लखनऊ के न्यू पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर सर, जो हमसे बात करेंगे और हमें जानकारी देंगे कि प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। सर स्वागत है हमारा।
सर लखनऊ के आपने चार्ज संभाला है, इससे पहले भी 2012 में आप रहे हैं, काफ़ी सफल प्रयास रहा आपका। कहीं ना कहीं पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए फिर मुख्यमंत्री जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, कहीं ना कहीं क्या प्राथमिकता आपकी है? देखिए, मेरी प्राथमिकताएं वही हैं जो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री की हैं, और उसमें सर्वप्रथम यही है कि अपराध मुक्त भयमुक्त समाज की स्थापना, जनता की सुनवाई का अवसर, जनता की समस्याओं शिकायतों का समाधान, अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, और अंत में महिलाओं, बच्चों, दलितों, कमजोर वर्गों के विरुद्ध यदि कोई अपराध हो रहा है तो उस अपराध के सामने प्रभावी कार्रवाई करना। सर महिलाओं को लेकर सरकार लगातार गंभीर है, कहीं ना कहीं थानों में अलग से डेस्क बना दिए गए हैं कि विशेष ध्यान दिया जाए। सर उसके लिए क्या विशेष आपकी तरफ से अभियान चलाया जाएगा? देखिए, मैंने ज्वाइन करने के बाद 2-3 थानों का भ्रमण किया है, वहाँ पर खासकर महिला डेस्क की कार्यप्रणाली देखा है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी। जो महिला डेस्क है वहाँ जैसो एक्सक्लूसिवली महिला कांस्टेबल ही बैठाई गई हैं, तो इसलिए बैठाएंगे कि महिलाएं आएँ, वहाँ बेधड़क बेहिचक अपनी बातें रख सकें, और जो भी उनकी शिकायतें आ रही हैं उनका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, और उसमें जो कार्रवाई हो रही है उसकी नियमित समीक्षा हो रही है, और हम समझते हैं इसके माध्यम से महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। जो कुछ कोतवाल लखनऊ में ऐसे मौजूद हैं जो सुनवाई नहीं करते महिलाओं की या और पीड़ितों की, उनके लिए क्या विशेष कोई अभियान चला जाएगा? मैंने मीटिंग लेकर के सभी अपने अधिकारियों को, चाहे कोतवाल हों, चाहे सब इंस्पेक्टर्स हों या ऊपर राजस्व अधिकारी हैं, सबको उन्हें बताया है कि जन सुनवाई करना, जनता की समस्या को सुनना उनकी प्राथमिकता है। मैं समझता हूँ इसका पालन करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। फिर भी यदि कोई लापरवाही करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ नगर महापौर ने बातचीत के दौरान ये बताया कि नगर निगम के द्वारा कोरोना महामारी में अधिकारियों और पार्षदों के संयुक्त प्रयास से राजधानी के लगभग सभी नालों की साफ सफाई करवाई गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के द्वारा बैकुंठ धाम में विद्युत शौचागृह का निर्माण करवाया गया, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि गुलाला घाट के सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत वहां पर महिला टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो खुले में शौच करने वालों को इसके दुष्प्रभाव से अवगत करवाएंगे। लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस से गृहकर के मुद्दे के बारे में महापौर ने बताया कि किसी पर अनावश्यक बोझ न पड़े, इसलिए जनता से अपील की गई है कि वो अपने गृहकर का भुगतान 4 किश्तों में कर सकते हैं, जिससे उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े और जनता को अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। नगर निगम का सफाई व्यवस्था को देखना नगर निगम का काम है, और लॉकडाउन में विशेष करके सफाई की आवश्यकता रहती है। विशेष सफाई की आवश्यकता को देखते हुए सबसे हमारे कर्मचारियों ने उस समय काम किया जिस समय सब लोग लॉकडाउन था और सब लोग घरों में थे। तो ऐसे हम पहले तो जितने हमारे कर्मचारी हैं जो जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर्म योद्धा कहा है, मैं उन सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ऐसे समय में हम सफाई की व्यवस्था को ठीक दुरुस्त रखा, बढ़िया रखा। और जितनी सफाई इस बार हुई है उतनी सफाई वो पहले नहीं होती थी। ODF करने के लिए हम लोगों ने शौचालय बना दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते थे। नगर निगम की एक टीम उसके पीछे लगी थी कि इसको शौचालय जगह जगह टोकती थी और बात करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ODF नहीं कर पा रहे थे। तो जो काम बड़े नहीं कर पाए वो काम हमारे छोटे बच्चों ने करके दिखाया, और इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे और नंबर 1 पर आने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम? अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।